गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपका मित्र लवकुश रायचंद आप सबका स्वागत करता हूं आज के महत्वपूर्ण लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर लेंगे जो बार बार विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनकी आने की संभावना बहुत कम होती है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप इसको कंप्लीट करके जाते हो तो आपके 60 से 70% क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत पर अरबों का आक्रमण सर्वप्रथम कब हुआ था, तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम जो हुआ था ये हुआ था 712 ईस्वी में। किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ पे किया था? तो फ्रेंड्स किया था सिंध में। और उस समय सिंध का जो शासक था वो था ताहिर। कौन था? दाहिर। जो सिंध का शासक था वो कौन था? दाहिर। ओके फ्रेंड्स, तो क्या किया उसने? सिंध तथा मुल्तान को जीत लिया। किसने जीत लिया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ओके फ्रेंड, अलप्तगीन तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? अलप्तगीन तुर्क सरदार ने। बाद में सुबुक्तगीन ने गजनी पर कब्जा कर लिया था। 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने भारत के पश्चिम उत्तर भाग पर आक्रमण किया। यह भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण कौन सा था, तो आप बता देना कि 1986 में सुबुक्तगीन ने जो भारत के पश्चिमी उत्तर पर आक्रमण किया था वो पहला था। पश्चिम उत्तर कहाँ पे? सिंध वाले प्रांत पे, सिंध कांधार इस वाले प्रांत में जो किया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किस मुस्लिम शासक ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? तो फ्रेंड्स ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था? 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में किया था। ओके फ्रेंड्स, अरबों ने सिंध पर कब्जा कब किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था 712 में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो ये था दाहिर का। किसका? दाहिर का। मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र था? तो फ्रेंड्स ये था सुबुक्तगीन का। किसका? सुबुक्तगीन का। कौन था? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? ये था सुबुक्तगीन का। महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो फ्रेंड्स इसने किया था 17 बार। कितनी बार? 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1001 ईस्वी में। कब किया था? 1001 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये होता सोमनाथ के मंदिर पे। ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे? ये फ्रेंड्स ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। यहाँ पे पड़ता है। कब किया था? 1025 में। कब? 1025 में। मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो फ्रेंड्स ये था जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था मुल्तान। किसके? मुल्तान के विरुद्ध। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1191 में। किस किस के बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक, ये जीत गए थे। ठीक, जिसमें क्या हुआ? माफ कीजिएगा, मोहम्मद गोरी को इन्होंने बंदी बनाकर छोड़ दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1192 में। किस किस के बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। कौन जीत गया था? मोहम्मद गोरी जीत गया था, जिसमें
मोहम्मद गोरी ने क्या करा, पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ कहाँ ले गया, गजनी। कहाँ ले गया, गजनी ले गया था। गजनी जो आज के समय का क्या है, जो आज के समय का है अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान, ठीक, ये अफगानिस्तान ले गए थे। फ्रेंड्स पृथ्वीराज चौहान जो है इनके एक राज कवि थे जिनका नाम था चनबर दाई। क्या नाम था, चनबर दाई, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। कौन सी, पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में संपूर्ण वर्णन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। फ्रेंड्स ये जो जयचंद थे, इन्हीं की गद्दारी की वजह से ही पृथ्वीराज चौहान तराइन का द्वितीय युद्ध हारे थे। और इन्हीं की पुत्री थी कौन, संयोगिता, जिससे पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर में भगाकर शादी कर ली थी। ओके फ्रेंड्स, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था, तो फ्रेंड्स ये था बघेल भीम। कौन, बघेल भीम, जिसने पहली बार किसको हराया था, मोहम्मद गोरी को। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया, तो फ्रेंड्स ये क्या था, मोहम्मद गोरी ने। किसने, मोहम्मद गोरी ने। फ्रेंड्स जब मोहम्मद गोरी क्या हुआ, वापस चले गए अफगानिस्तान, तो इन्होंने क्या करा, इनका कोई पुत्र नहीं था, तो भारत का जो भी राज्य इन्होंने जीता था, ये 4 अपने दासों में बांटकर चले गए थे, जिसमें एक दास था कौन, जिसका नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। इसके हिस्से में आया था दिल्ली वाला भाग, नॉर्थ इंडिया वाला भाग। तो फ्रेंड्स इसे नहीं दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब स्टार्ट किया था, तो ये किया था 1206 में। और कब तक चली दिल्ली सल्तनत, ये चली थी 1526 तक, जब तक बाबर ने आक्रमण नहीं किया था भारत पे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं 1206 से 1526 ईस्वी तक उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में तुर्की तथा अफगान वंशों ने शासन किया। किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये क्या था, तुर्की और अफगान वंशों ने। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स जो गुलाम वंश है ये चला है आपका 1206 से 1290 तक। कब, 1206 से 1290 में। ओके फ्रेंड्स, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो फ्रेंड्स ये की थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश को इलबरी, ममलूक तथा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी और इल्तुतमिश ने शमसी और बलवनी शासन की स्थापना की थी। किसने क्या करा था, कुतुबुद्दीन ने क्या करा था, कुतबी शासन की, और इल्तुतमिश ने शमसी शासन की, और बलवनी शासन की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स गुलाम वंश को किस किस नाम से जानते हैं, इसको अलबरी के नाम से भी जानते हैं, ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, और दास वंश के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें आप याद रखना, ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो फ्रेंड्स ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी, 1206 में। कब, 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी, ये बनाई थी लाहौर में। कहाँ पे, लाहौर में। दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी, तो फ्रेंड्स ये हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्सवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाख वक्स, क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था, लाखों की दान करता था, इसलिए इसको लाख वक्सवी कहा जाता था। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो फ्रेंड्स ये डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था।
फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। कौन था? आराम शाह। आराम शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो फ्रेंड्स, वो बैठा था इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश बैठा था। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? तो फ्रेंड्स, कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। शुरू किसने किया था? ऐबक ने किया था। और इसको कंप्लीट किसने कराया था? तो फ्रेंड्स, कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। पहला शासक जिसने बगदाद की खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो फ्रेंड्स, ये है इल्तुतमिश। अगर आपसे पूछा जाए कि खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी, तो आप बता देना कि इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स, ये था इल्तुतमिश। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली का वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो फ्रेंड्स, ये चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ हस्तांतरित कर दी? तो फ्रेंड्स, इसने की थी दिल्ली। यानी हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ही वह पहला शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। कहाँ बनाई थी? दिल्ली बनाई थी। इल्तुतमिश ने किसे चंगेज खां से बचाने के लिए कैसे अपने यहाँ शरण नहीं दी? तो फ्रेंड्स, वो था जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन जब भारत आ रहा था, ठीक, तो इल्तुतमिश ने उसे चंगेज खां से बचाने के लिए शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो फ्रेंड्स, उसके बाद गद्दी पर बैठा था रुकनुद्दीन फिरोज। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। ओके फ्रेंड्स। प्रथम मुस्लिम शासिका दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली कौन थी? तो फ्रेंड्स, ये थी रजिया सुल्तान। कब बैठी थी? ये बैठी थी 1236 में। कब बैठी थी? 1236 में। कौन बैठी थी? रजिया सुल्तान। ये पहली मुस्लिम शासिका थी। ओके फ्रेंड्स। रजिया की हत्या कहाँ हुई थी? तो इसकी हत्या हुई थी कैथल में। ये पड़ता है हरियाणा में, आज के हरियाणा में। ऐसा सुल्तान जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो फ्रेंड्स, ये था नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। सिजदा व पाबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? तो फ्रेंड्स, ये की थी बलबन ने। सिजदा पाबोस में करते क्या है कि आप घुटनों बैठ के सर झुका के अपने सुल्तान को सलाम करते हो और उसके हाथ को चूमते हो। तो ये शुरू किसने की थी? ये की थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स, ये की थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो फ्रेंड्स, ये अपनाई थी बलबन ने। यही वो नीति थी जिसमें कहा जाता था खून के बदले खून और जान के बदले जान। उलुग खां की उपाधि किसने धारण की थी? तो फ्रेंड्स, ये की थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। अमीर खुसरो व अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो फ्रेंड्स, ये रहते थे बलबन के दरबार में। अमीर खुसरो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने इसने सात सुल्तान का शासन देखा है। 7 सुल्तान का शासन देखा है। किसने देखा है? अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। गुलाब वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, गुलाब वंश का जो अंतिम शासक था वो था शमसुद्दीन कैमुर्स। कौन? शमसुद्दीन कैमुर्स। फ्रेंड्स, अब देखते हैं खिलजी वंश। आपने एक नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, वो इसी के शासन काल में आता है। किसके शासन में आता है? किसके वंश में आता है? वो आता है खिलजी वंश में। कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, ये वंश जो स्टार्ट होता है 1290 से और कब तक चलता है? 1320 तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना? 1290 में दिल्ली का सुल्तान बना। कौन बना था? जलालुद्दीन फिरोज।
सुल्तान बनने से पहले वह बुलंदशहर का इक़्तिदार था। ओके। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत उदार शासक था। वह हिंदुओं के प्रति काफ़ी सहिष्णु था। उसने मंगोलों को पराजित किया था। उसने शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे, जिन्हें कहा गया नवीन मुसलमान। किसको नवीन मुसलमान कहा गया, किसको नया मुसलमान कहा गया? तो वो कहा गया मंगोल को। कौन से मंगोल? जो दिल्ली में बसे थे। जो मंगोल दिल्ली में बसे थे उनको कहा गया नवीन मुसलमान। क्या कहा गया? नया मुसलमान। गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन की हत्या करके कौन दिल्ली का सुल्तान बना था? तो ये बना था अलाउद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन था ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था अली या फिर गुरशास्प। क्या? अली या गुरशास्प। नगद वेतन तथा स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? तो फ्रेंड्स ये रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो ये करी थी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली का दृढ़ता से पालन किसने कराया था? तो फ्रेंड्स कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो फ्रेंड्स ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? तो फ्रेंड्स इसने भेजा था मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर को। जो एक दास था जिसको किसने खरीदा था? जिसको खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। लाई दरवाजा, श्री का किला, हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये था बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। किसने अपने को सिकंदर शानी उपाधि से विभूषित किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सी उपाधि से? तो ये थी सिकंदर शानी। कौन सी? सिकंदर शानी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी? तो फ्रेंड दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। कौन सी? फारसी। फ्रेंड्स फिर तीसरा वंश आता है जिसका नाम होता है तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश, जिसने दिल्ली सल्तनत के समय में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। ये कब से कब तक रहा? ये रहा 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में एक नवीन राजवंश की स्थापना की। खुसरो शाह के शासन को समाप्त कर गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना दिल्ली का सुल्तान? 1320 में। किसको समाप्त करके? खुसरो शाह को। गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी तुगलक था। क्या नाम था इसका? गाजी तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के समय वह दीपालपुर का सूबेदार था। किसका सूबेदार था? दीपालपुर का। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसने योगदान दिया या सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, तो आप बोल देना कि ये क्या था? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसने नहरों का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना कराई। अगर फ्रेंड्स ये पूछ लिया जाए कि नहरों की स्थापना किसने कराई, तो गयासुद्दीन तुगलक। अगर आपसे पूछा जाए कि तुगलकाबाद की स्थापना किसने कराई, तो ये भी कौन? गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का पहला शासक
कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि इसने ही खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को मारकर तुगलक वंश की स्थापना की थी। वह शासक जिसने नहरों का निर्माण सबसे पहले करवाया तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो फ्रेंड्स ये बना था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बना था? एम टी कौन बना था? एम बी टी। कौन? एम बी टी, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, एम बी टी। मध्यकाल में पागल बादशाह किससे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है एम बी टी को, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी से कहाँ हस्तांतरित की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी दौलताबाद। कहाँ पे? दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ सबसे पहले किसने करा था? तो फ्रेंड्स ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके फ्रेंड्स, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस सुल्तान की घटनाओं के बारे में वर्णन है? तो फ्रेंड्स ये है मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक की। कौन सा ऐसा लेखक था या ऐसा कौन यात्री था जिसकी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं का जिक्र है? तो वो था इब्न बतूता। ये कहाँ से आया था? ये आया था अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका से। अफ्रीका में भी कहाँ से? मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से। और इसकी पुस्तक कौन थी? कौन सी थी? ये थी, इसको रेहेला भी बोल देते हैं, इसको रोहेला भी बोल देते हैं। ठीक, इसको रोहेला भी बोल देते हैं, इसको रूहेला भी बोल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर ये कुछ भी आ जाए तो आप समझ जाना ये इब्न बतूता की पुस्तक है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से, जो आता है अफ्रीका में। किसके शासनकाल में दक्षिण में किन दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स उस समय जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो दो भाई थे ये थे हरिहर व बुक्का। कौन से थे? हरिहर व बुक्का। कब की थी? 1326 में। कब? 1326 में किसकी स्थापना की थी? ये करी थी विजयनगर। ये करी थी विजयनगर साम्राज्य की। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। किसने करी थी? हरिहर व बुक्का ने। कब की थी? 1326 में। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स माफ कीजिएगा, 1326 नहीं, 1336। 1336 में की थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक निपुणता, ये दर्शन में, ये फिलोसफर था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था बहुत बड़ा फिलोसफर था। विजयनगर की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स ये की थी दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का ने। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फ्रेंड्स ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, एम बी टी जो थे, ये दार्शनिक तो थे। जब ये मरे थे तो ऐसा कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी जनता से और जनता को मोहम्मद बिन तुगलक से छुटकारा मिल गया। क्या कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को जनता से और जनता को मोहम्मद बिन तुगलक से छुटकारा मिल गया, क्योंकि इनकी जो नीतियाँ होती थी वो ज़्यादातर असफल हो जाती थी। इसलिए ऐसा कहा गया इनके बारे में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के काल में। किसके? फिरोज शाह तुगलक के काल में। किसके शासनकाल में टोपरा एवं मेरठ से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया? तो फ्रेंड्स ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक के जो दो स्तंभ थे, एक तो टोपरा वाला और एक मेरठ वाला, उसको दिल्ली में हस्तांतरित किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स आप बता देना कि ये जो था
ये कार्य था फिरोज शाह तुगलक का। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? तो फ्रेंड्स ये करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात होता है जब आप, ये एक ऐसा विभाग होता था जहाँ पे सब चीज़ें मुफ्त मिलती थी, मुफ्त, जनता को मुफ्त में दी जाती थी। जब जनता को मुफ्त में चीज़ें दी जाती थी तो उसके लिए एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम था दीवान ए खैरात। क्या? दीवान ए खैरात। किसने सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग का पर्याप्त ध्यान रखा? तो फ्रेंड्स ये रखा था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसका? सिंचाई एवं लोक निर्माण कार्य का। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या थी? तो फ्रेंड्स ये थी फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या थी। फतूहात ए फिरोज शाह की रचना किसने की? तो फ्रेंड्स ये की थी स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। क्या थी इनकी? ऑटोबायोग्राफी। किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक शासन किया? तो फ्रेंड्स ये किया था तुगलक वंश के शासकों ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो फ्रेंड्स ये थी इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। सार्की राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी मलिक सरवर ने। किसने? मलिक सरवर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है जैन उल आबदीन को। किसको? जैन उल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। गुजरात का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये था महमूद बेगड़ा। कौन? महमूद बेगड़ा जो थे गुजरात के सबसे प्रतापी शासक थे। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी महमूद शाह ने। महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। कब कराया था? 1448 में। 1448 में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था अकबर व महाराणा प्रताप के बीच। कब हुआ था? 1576 में। 1576 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। मेवाड़ की राजधानी है तो इसकी राजधानी थी चित्तौड़। किसकी राजधानी थी? चित्तौड़, मेवाड़ की। खान देश की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी बुरहानपुर में। कहाँ पे? बुरहानपुर में। किसने खान देश को अपने राज्य में मिलाया था? तो फ्रेंड्स अकबर ने खान देश को अपने राज्य में मिला लिया था। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं सैयद वंश। ये कब से लेके कब तक था? ये था 1414 से लेके 1451 तक। ये सल्तनत काल का सबसे छोटा राजवंश है। सबसे छोटा राजवंश कौन सा है? तो वह सैयद वंश। खिज्र खान ने सुल्तान के बदले रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? रैयत ए आला। उसने अपने सिक्के नहीं बनवाए तथा तुगलक शासकों के नाम के सिक्के उसके शासनकाल में प्रचलित थे। इसने क्या करा? अपने नाम के सिक्के ना बनवाकर तुगलक वंश में जो सिक्के चल रहे थे उन्हीं सिक्कों को आगे चलाया। उसने पंजाब, मुल्तान तथा सिंध को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। किस किस को शामिल किया? पंजाब को, मुल्तान को, सिंध को। सल्तनत काल में शासन करने वाला सैयद वंश एकमात्र शिया समुदाय। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे उसमें ऐसा कौन सा वंश था जिसने जिसने शिया समुदाय के होकर भी शासन किया, तो आप यहाँ पे बोल देना कि ये थे सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। कौन? खिज्र खान। लोधी वंश।
दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम वंश है। कौन सा? लोधी वंश। ये कब से शुरू होता? ये शुरू होता 1451 से और कब तक चला? 1526 तक। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की स्थापना की। किसने की थी लोधी वंश की स्थापना? बहलोल लोधी ने। वह अफगानों की महत्वपूर्ण शाखा साहू लेक से संबंधित है। किससे संबंधित है? साहू खेल से। कौन संबंधित है? बहलोल लोधी। दिल्ली का सुल्तान बनने पर उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा वंश था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो आप बताना लोधी वंश के बहलोल लोधी थे। उसने अफगान सरदारों को जागीरें प्रदान की। बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को किसने मिलाया? बहलोल लोधी ने। सार्की वंश स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। उसने बहलोल लोधी नामक एक सिक्का भी जारी किया था। कौन सा सिक्का? बहलोल लोधी नाम का एक सिक्का भी जारी किया था। यह सिक्का अकबर के शासनकाल तक प्रचलित में था। अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। मकसद ए अली कहकर कौन पुकारता था? तो फ्रेंड्स ये पुकारता था बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का संस्थापक था तथा सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था। सरदारों की इतनी इज्जत करता था कि अगर वो खड़े होते थे तो ये स्वयं भी खड़ा हो जाता था। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स ये है बहलोल लोधी। दिल्ली पर पहला अफगान शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये था बहलोल लोधी। किसने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा? तो फ्रेंड्स ये पुकारता है बहलोल लोधी ने। आगरा नगर की स्थापना किसने कराई? तो फ्रेंड्स ये कराई थी सिकंदर लोधी ने। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि आगरा नगर की स्थापना किसने करवाई थी, तो आप बता देना कि सिकंदर लोधी ने करवाई थी। भूमि मापने की प्रणाली गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने कराया था? तो फ्रेंड्स ये कराया था सिकंदर लोधी ने। किसने कराया था? सिकंदर लोधी ने। भूमि मापने की एक प्रणाली होती है जिसे कहा जाता है गज ए सिकंदरी, जो आज भी प्रयोग की जाती है। किसने आगरा को अपनी राजधानी बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये बनाया था सिकंदर लोधी ने। किसने? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी गले की बीमारी। गले की बीमारी के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी सिकंदर लोधी की। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी। सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? तो फ्रेंड्स ये थी फारसी। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश थे सभी की भाषा जो थी, राजभाषा जो थी, वो थी फारसी। कौन सी? फारसी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स ये लड़ा गया था बाबर एवं इब्राहिम लोधी। किसके बीच? बाबर एवं इब्राहिम लोधी के। फ्रेंड्स देखते हैं सल्तनत कालीन व्यवस्था कैसे थी। जिन दो वंशों में खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद शासन किया वो कौन से थे? वो थे अच्छा खिलजी वंश जो पहले थे वो तो गुलाम वंश, और उसके बाद जो थे वो थे तुगलक वंश। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता था सुल्तान, क्योंकि सारा काम वही करता था और वही चलाता था, इसलिए उसको सुल्तान कहा जाता था। जिसका शासनकाल किसका शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमो उत्कर्ष पे था। जहाँ पर जो अमीर होते थे उनकी ही चलती थी। तो फ्रेंड्स वो था लोधी वंश। कौन सा? लोधी वंश। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो फ्रेंड्स वो होती थी गांव। क्या होती थी? ग्राम। किसने एकता प्रथा को समाप्त किया? तो फ्रेंड्स ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उसको द्वारा चालू किसने किया था, तो वो क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने। एकता प्रथा को समाप्त किया था किसने किया था? फ्रेंड्स ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और शुरू किसने किया था? तो ये क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो फ्रेंड्स उसको कहते थे खालसा भूमि। क्या कहते थे? खालसा भूमि। फ्रेंड देखते हैं सूफी आंदोलन।
मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन सूफीवाद या सूफी मत के रूप में जाने जाते हैं। कौन से आंदोलन? जो मुस्लिम रहस्यवादी होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं सूफी मत के नाम से। सूफी आध्यात्मिक प्रवर्तक को पीर कहते थे। जो सूफी आध्यात्मिक प्रवर्तक होते थे, जो सूफी धर्म को प्रचलित करते थे, उनको कहा जाता था पीर। और जो शिष्य होते थे उनको कहते थे मुरीद। यानी हम कह सकते हैं जो गुरु होते थे, जो सिखाते थे, जो आध्यात्मिक गुरु होते थे, उनको बोला जाता था पीर। और जो शिष्य होते थे, जो सीखते थे, उनको कहा जाता है मुरीद। क्या कहा जाता है? मुरीद। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो ये होता है सूफियों का गुरु। कौन? सूफियों का गुरु। बाबा फरीद की रचनाएं लिखी है। तो फ्रेंड्स इनकी जो रचना थी वो तो गुरु ग्रंथ साहिब में। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में जो है बाबा फरीद की रचनाएं हैं। भारत में चिश्ती सिलसिला को किसने स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स ये क्या था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ओके फ्रेंड्स। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो फ्रेंड्स ये है मोइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की। ओके फ्रेंड्स। भक्ति आंदोलन। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किस के द्वारा लाया गया? तो फ्रेंड्स ये लाया गया था रामानुज के द्वारा। किसके द्वारा? रामानुज के द्वारा। रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था प्रयाग में। कहाँ पे? प्रयाग में, जो आज के समय का इलाहाबाद है। क्या? आज के समय का इलाहाबाद। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैलाता? तो फ्रेंड्स ये फैलाता संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। किसके? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। साखी व विजय की रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फ्रेंड्स ये लिखी गई थी कबीरदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? कबीरदास जी के द्वारा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था तलवंडी ननकाना साहिब में। कहाँ पे? तलवंडी ननकाना साहिब में। गुरु नानक किससे प्रभावित थे? तो फ्रेंड ये थे बाबा फरीद से। किससे प्रभावित थे? बाबा फरीद से। अलबर संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका जन्म होता था बांदा में, जो है राजापुर। ठीक, जो राजापुर है ये बांदा में आता है। ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामचरितमानस की रचना किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स ये लिखी थी तुलसीदास द्वारा। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इनका नाम था संत तुकाराम। क्या नाम था? संत तुकाराम। संत रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था बनारस में। कहाँ पे? बनारस में। किसका जन्म हुआ था बनारस में? संत रैदास का। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था शंकर देव ने। शंकर देव ने कहाँ पे भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था? तो वो किया था असम में। कहाँ पे? असम में। फ्रेंड्स अब देखते हैं मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश, जिसको बोलते हैं मुगल काल। फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला एक वंश था जो मध्यकालीन भारत में था, जो रहा 1526 से 1857 तक, जब तक स्वतंत्र संग्राम की प्रथम क्रांति नहीं हुई, जब तक रहा। ओके फ्रेंड्स, इसकी स्थापना किसने की थी मुगल वंश की? तो ये की थी बाबर द्वारा। कब? बाबर द्वारा। बाबर कब आया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो हुआ था 1526 में। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स ये बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था बाबर व राणा सांगा के। किसके? बाबर व राणा सांगा के।
अपनी उदारता के कारण बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो फ्रेंड्स, बाबर को कहा जाता था कलंदर। क्या कहा जाता था बाबर को? कलंदर। दमादम मस्त कलंदर। आया समझ में? तो इस तरीके से बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। बाबर की इच्छा के अनुसार उसका शव कहाँ दफनाया गया? तो फ्रेंड्स, उसका शव दफनाया गया था काबुल में, जो आज के समय का अफगानिस्तान है। बाबर के बाद किस मुगल शासक ने शासन किया? तो फ्रेंड्स, वो भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंड्स, ये किया था बाबर ने। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर के बाद इसका पुत्र आया हुमायूं, जो जिसने शासन किया था 1530 से 1556 तक। हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो फ्रेंड, ये था बदख्शां का। कहाँ का? बदख्शां का। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो फ्रेंड्स, ये की थी इनकी बहन ने, गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। ओके फ्रेंड्स, दिल्ली में पुराना किले का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, ये क्या कराया था? हुमायूं ने। हुमायूं ने क्या कराया था? हुमायूं ने कराया था दिल्ली में पुराना किले का निर्माण। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? तो फ्रेंड्स, ये थी कन्नौज की लड़ाई, जो हुई थी बाबर और शेरशाह के बीच। किसके? शेरशाह सूरी के बीच। माफ कीजिएगा, हुमायूं के बीच। हुमायूं और शेरशाह के बीच। ओके फ्रेंड्स, शेरशाह ने भारत में शासन जो किया, ये क्या था? 1540 से लेके 1545 तक। ओके फ्रेंड, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड, ये था शेरशाह सूरी। शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका जन्म हुआ था होशियारपुर में। कहाँ पे? होशियारपुर में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। बिलग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये होता है हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया था। शेरशाह सूरी को किस किले की जीत के बाद मृत्यु हो गई थी? तो फ्रेंड्स, ये था कालिंजर का जो किला था, इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि बारूद फटने से क्या हुआ? शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया और गौड़ पर कब्जा कर लिया? तो फ्रेंड, ये था चौसा का युद्ध। कब हुआ था ये? 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो फ्रेंड्स, ये की थी शेरशाह सूरी ने। किसकी शुरुआत की थी? काबुलियत और पट्टा प्रथा की। चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने चलवाया था? तो फ्रेंड्स, ये चलवाया था शेरशाह सूरी ने, जो आज के समय में भी चलता है, जिसको हम कहते हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ऐसे चलता है ना। वो चांदी का होता था, अब एल्यूमिनियम का होता है, बस इतना फर्क है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, ये करवाया था शेरशाह सूरी ने, जो पाकिस्तान से लेकर कलकत्ता तक जाती है। डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू कराया? तो फ्रेंड्स, ये कराया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? ये था इस्लाम शाह। शेरशाह की महानता का घोतक है तो उसका प्रशासनिक सुधार। शेरशाह का जो प्रशासनिक सुधार था, वो अत्यधिक आधुनिक था और उत्तम क्वालिटी का था, उच्चतम गुणवत्ता का था। ओके फ्रेंड्स, अब आती है बात अकबर मान की। किसकी? अकबर मान की, जिन्होंने शासन किया था 1556 से। कहाँ से? 1556 से। 1556 से लेके 1605 तक। 1605 तक। ओके फ्रेंड्स, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। कहाँ पे? अमरकोट का एक राणा था जिसका नाम था वीर साल, उसके महल में हुआ था। अकबर की माता का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो था कलानौर में। कहाँ पे? कलानौर में। अकबर का संरक्षक कौन था? तो फ्रेंड्स, अकबर का संरक्षक था बैरम खां। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी 1156 में, जिसमें बाबर व हुमायूं के बीच हुआ था। माफ कीजिए, अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें जिसमें अकबर जीत गया था। कौन जीता था? अकबर। कौन?
अकबर जीता था। अकबर तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो फ्रेंड ये थे अकबर के समकालीन। किस विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या कर दी गई? तो फ्रेंड्स ये था यूसुफ जाइयो का। किसका? यूसुफ जाइयो का जो विद्रोह था उसे दबाने के लिए। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसको दी थी? तो फ्रेंड्स ये दी थी मोहम्मद हुसैन को। किसको? मोहम्मद हुसैन को। अकबर के काल में भू राजस्व के सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स ये था टोडरमल। कौन? टोडरमल। ठीक। किस लिए इसने क्या काम करा था टोडरमल ने? इसने भू राजस्व में सुधार किया था। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था? तो फ्रेंड्स ये था मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो फ्रेंड्स ये थे शेख मुबारक के। किसके? शेख मुबारक के। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो फ्रेंड्स ये क्या था? अब्दुल कादिर बदायूं ने। किसने? अब्दुल कादिर बदायूं ने। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों का श्रेय जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाता है अकबर को। किसको? अकबर को। दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी अकबर के शासनकाल में। दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो फ्रेंड्स ये अपनाया था बीरबल ने। किसने? बीरबल ने, जो एक अपने आप में हिंदू था। ओके फ्रेंड्स। मेवाड़ राजघरानों से संबंधित प्रसिद्ध संत हैं? तो फ्रेंड्स ये थी मीराबाई। कौन? मीराबाई। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है सिकंदराबाद में। कहाँ पे? सिकंदराबाद में। फ्रेंड्स अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। कौन आते हैं? जहांगीर, जिनका शासनकाल था 1605 से लेके 1627 तक। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो जहांगीर था। कौन था फ्रेंड्स? जहांगीर था, जिसको कहा जाता था क्या? सलीम। क्या क्या कहा जाता था? सलीम। इनको ही सलीम कहा जाता था। किसको? जहांगीर को। और सलीम और अनारकली की कहानी यहाँ से ही ली गई है। कहाँ से ली गई है? यहाँ से ही। ठीक। अनारकली। ठीक। ये कहानी यहाँ से ही ली गई है, सलीम और अनारकली की कहानी। ओके फ्रेंड्स। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। क्या था? सलीम। जहांगीर को किस काल के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इन्हें जाना जाता है न्याय की जंजीर। जो जहांगीर का एक ही काम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो थी न्याय की जंजीर। ये जंजीर बांध के रखते थे, जिसको भी दिक्कत होती किसी भी समय तो वो आकर जंजीर को बजा सकता है। ठीक। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? तो फ्रेंड्स ये दी थी जहांगीर ने। जहांगीर ने सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव को भी फांसी दी थी, क्योंकि इनको लगा कि गुरु अर्जुन देव ने क्या करा? जहांगीर को। किसको? जहांगीर को गुमराह किया है। किसके केस में? शाहजहाँ के केस में। इन्होंने शाहजहाँ को बचाया है, इसलिए इनको फांसी दे दी गई थी। ओके फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान सबसे उच्चतम स्तर की थी? तो फ्रेंड्स ये थी जहांगीर के समय में। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। किस काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है जहांगीर के काल को। किस शासक ने तंबाकू को प्रतिबंध लगा दिया था? तो फ्रेंड्स ये लगाया था जहांगीर ने। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था, निषेध कर दिया था। ओके फ्रेंड्स। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। नूरजहां की माता असमत बेगम किसकी खोज की? फ्रेंड्स इसने की थी जो इत्र होता है, गुलाब से इत्र बनाने का जो तरीका है वो नूरजहां की माता ने ही खोजा था, जिनका नाम था असमत बेगम। कैप्टन हॉकिंस व प्रथम अंग्रेज टॉमस रो किसके दरबार में भारत आए थे? तो उस समय जो दरबार था वो था जहांगीर का। किसका दरबार था? जहांगीर का। फ्रेंड्स जहांगीर के बाद उनके पुत्र शासक बनते, जिनका नाम था शाहजहाँ, और जिनका शासनकाल था 1628 से लेकर 1658 तक। शाहजहाँ किसके बाद सिंहासन बैठे? तो फ्रेंड्स ये बैठे थे जहांगीर के। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स ये करवाया था शाहजहाँ ने। किसने? शाहजहाँ ने। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो फ्रेंड्स ये भी कराया था शाहजहाँ ने। किसने? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने खान खाना की उपाधि किसको दी थी? फ्रेंड्स ये दी थी आसफ खां को। किसको दी थी खान खाना की उपाधि? आसफ खां को।
ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो फ्रेंड ये तैयार की गई थी उस्ताद ईसा के द्वारा। किसके? उस्ताद ईसा के द्वारा। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। जो मयूर सिंहासन है आज के समय में इंग्लैंड में है। ओके फ्रेंड्स। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के काल को। किसके? शाहजहां के शासन काल को। ओके फ्रेंड्स ये जहांगीर गलत है, ये जहांगीर गलत है। शाहजहां के शासन काल को। किसके? शाहजहां के। ओके फ्रेंड्स शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। मुगल भवनों में किसे लंबाई तथा चौड़ाई में बिल्कुल बराबर बनाया गया है? तो फ्रेंड ताजमहल को। ताजमहल को लंबाई और चौड़ाई में बराबर बनाया गया है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा कराया गया? तो फ्रेंड्स ये कराया गया था दारा सिकों के द्वारा। किसके द्वारा? दारा सिकों के द्वारा। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड्स ये करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने ही आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था दारा सिकों ने। शाहजहां का मयूर सिंहासन कौन ले गया था? तो फ्रेंड्स ये ले गए थे फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ले गए थे, और जो बाद में भारत में आ गया था और फिर इसको अंग्रेज लेकर चले गए। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, शाहजहां के बाद उनके पुत्र शासन संभालते हैं जिनका नाम था औरंगजेब। और ये कब से कब तक रहे? ये रहे 1658 से लेके 1707 तक। जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाने जाते हैं औरंगजेब, क्योंकि ये धर्म का अत्यधिक अनुयायी था और सारी चीज़ें धार्मिक तरीके से करता था, इसलिए लोग इसको जिंदा पीर कहा जाता था, जिंदा पीर कहते थे। ओके फ्रेंड्स। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो ये की थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु की हत्या की थी? तो ये थे गुरु तेग बहादुर। कौन से गुरु थे? 9वें गुरु। जजिया कर को पुनः किसने लगाया था? तो फ्रेंड्स ये लगाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। गोल गुम्बज स्थित है बीजापुर में। कहाँ पे? बीजापुर में। कहाँ पे? बीजापुर में, कर्नाटक। औरंगजेब ने अकबर को कहाँ पर कैद करके रखा था? तो फ्रेंड्स ये रखा था जयपुर भवन में। कहाँ पे? जयपुर भवन में। किसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगाई? तो फ्रेंड्स ये लगाई थी औरंगजेब ने, क्योंकि इस्लाम धर्म में संगीत पर पाबंदी होती है, इसलिए इन्होंने क्या करा? संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो फ्रेंड्स औरंगजेब जो था बीना बहुत अच्छी बजाता था। किस शासक के शासनकाल में मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू थे? तो फ्रेंड्स ये थे औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा हिंदू सेना में थे। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स औरंगजेब की मृत्यु हुई थी जब वो दक्षिण विजय पे गया था। ये हुई थी अहमदनगर महाराष्ट्र में। कहाँ पे? अहमदनगर महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स मराठा साम्राज्य जो है ये शुरू होता है 1627 से। 1627 में क्या हुआ फ्रेंड्स? ये शिवाजी जो थे इनका जन्म होता है। ठीक, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शिवाजी। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है बालाजी विश्वनाथ। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। कहाँ पे? शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम था कोंडदेव। क्या? कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदेव दास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, उनका नाम था रामदास। पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई। किसके बीच हुई थी? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्ट प्रधान। क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान। ओके फ्रेंड्स। शिवाजी की दरबार की भाषा क्या थी? तो फ्रेंड्स शिवाजी की जो दरबारी भाषा थी वो थी मराठी। क्या? मराठी। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे शिवाजी। शिवाजी ही गोरिल्ला
युद्ध की शुरुआत की। और गुरिल्ला युद्ध में होता क्या है फ्रेंड, तो उसमें होता है कि लोग छुप छुप के छोटे छोटे युद्ध करते हैं, छोटे छोटे वार करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था बालाजी जनार्दन भानु। क्या नाम था? बालाजी जनार्दन भानु। किसका नाम था? नाना फडणवीस का। किसका? नाना फडणवीस। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री होता था उसको कहा जाता था पेशवा। जो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था उसको कहते थे पेशवा। शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद किससे प्राप्त किया? तो फ्रेंड्स, शिवाजी ने किया था पुर्तगालियों से। किससे प्राप्त किया था? पुर्तगालियों से। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, ये था बालाजी विश्वनाथ। कौन? बालाजी विश्वनाथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ? तो फ्रेंड्स, ये होता सालवाई की संधि के बाद। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, शिवाजी का जो राज्याभिषेक है ये हुआ था 1674 में। कब? 1674 में। शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो फ्रेंड्स, औरंगजेब ने भेजा था राजा जय सिंह को। किसको? राजा जय सिंह को। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का क्या नाम था? तो फ्रेंड, इनका नाम था संत तुकाराम। क्या नाम था? संत तुकाराम। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स, ये थी रायगढ़। क्या राजधानी थी? रायगढ़। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और जितने भी सब महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते थे वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए। प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर कोई आपको मुझसे कुछ पूछना हो या कोई शंका हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।